हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक ग्लाइकोलिसिस को पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस है क्या? इन ग्लाइकोलिसिस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इन अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन टू यील्ड टू मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, वो क्या होगा, ग्लूकोज में कितने होते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन होते हैं, तो वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और उसके क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जो कि क्या होंगे, 3 कार्बन कंपाउंड होंगे जिसका नाम क्या होता है, पायरुवेट। मतलब ग्लूकोज का टूटना 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो क्या होता है, ग्लूकोज है, अगर पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, ग्लाइकोलिसिस। यानी ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेकडाउन क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। वहीं अगर ग्लूकोज से राइबोस 5 फॉस्फेट बन रहा है, अब इस राइबोस 5 फॉस्फेट का क्या काम होता है, जो हमारे डीएनए आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बनाने में ये वाला मॉलिक्यूल हेल्प करता है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर ग्लूकोज स्टोरेज स्टार्च या फिर उस स्टोरेज के फॉर्म में, स्पेशली ग्लाइकोजन के फॉर्म में अगर वो हो यूज़ हो रहा है या फिर उसका स्टोरेज करना है, तो क्या होगा, उस फंक्शन में ग्लाइकोजिनेसिस होता है। अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है, ये अलग अलग क्या है, स्टेप्स है और अलग अलग है, प्रोसेस है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेकडाउन या ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। तो क्या होता है, जो ब्रेकडाउन होता है 6 कार्बन कंपाउंड का, क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल और क्या किसके बनते हैं, पायरुवेट के। ये जो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं, ये किस स्टेप में, 10 स्टेप में, 10 स्टेप में क्या होता है, पूरा होता है। ये जो ये 10 स्टेप में पूरा होता है, इसमें क्या होता है, एक तो होता है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा होता है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, प्रिपरेटरी मतलब प्रिपेयर करना, पहले हम उसको प्रिपेयर करेंगे पायरुवेट बनाने के लिए। पे ऑफ फेज में क्या होगा, क्यों पे करेगा, पे मतलब क्या करेगा, हम ग्लाइकोलिसिस में क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम किस लिए करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम करते हैं ताकि हमें एटीपी मिले। तो सेकंड स्टेप में क्या देगा, वो एटीपी देगा हमको। ठीक है, तो क्या होता है, जो पहला वाला फेज़ है वो देखते हैं, प्रिपरेटरी फेज। इन प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आर इन्वेस्टेड एंड द हेक्सोस चेन इज क्लीव्ड इनटू 2 ट्रायोस फॉस्फेट। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, जो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल होता है, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके अलावा 2 एटीपी इन्वेस्ट होती है, यानी इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हम 2 एटीपी यूज़ करेंगे। उन 2 एटीपी का यूज़ किस चीज़ के लिए करेंगे, हम ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए। ये स्टेप कैसा होगा, ये हम देखते हैं। तो जो पहला स्टेप है इसमें, वो है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन। ये कैसे होता है, इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेप of glycolysis, glucose is activated for subsequent reaction by its phosphorylation at C6 to yield glucose 6 phosphate with ATPase, the phosphorylation donor। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, हमने अपनी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन वाले वीडियो में देखा था कि हम कोई भी कार्ब्स लेते हैं तो किस तरीके से उसका ब्रेकडाउन ग्लूकोज में होता है, किस तरीके से इंटेस्टाइन उसको लेती है, फिर हमारे ब्लड में आके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ग्लूकोज जाता है जहाँ उसकी नीड होती है। फिर वहाँ जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, सेल्स में जब क्या होता है, ग्लूकोज पहुंचता है, तो उसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज हम किस लिए ले रहे हैं, हम कंज्यूम किस लिए कर रहे हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी फालतू में कुछ भी नहीं लेती है। हम कुछ भी ले रहे हैं तो वो इसलिए ले रहे हैं, ये क्या होगा, उसका यूज़ होगा हमारी बॉडी में। अगर हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो हम इसलिए ले रहे हैं कि हमारी बॉडी क्या करेगी, एटीपी बनाएगी। वही एटीपी एनर्जी के फॉर्म में हमारी जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो देखना, बोलना, सुनना, कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है, सोचना, उसमें क्या होता है, वो एटीपी यूज़ होता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में जो पहला स्टेप होता है वो होता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल के C6 कार्बन हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वाला कार्बन, इस 6 वाले कार्बन से क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कौन से एंजाइम्स की हेल्प से, हेक्सोकाइनेज। एंजाइम्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से एक फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, ग्लूकोज पे ऐड हो जाएगा C6 पोजीशन पे। तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो क्या हुआ, पहले स्टेप में ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, 6 वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन से एंजाइम्स की हेल्प से, हेक्सोकाइनेज। इस प्रोसेस में क्या होगा, एक एटीपी इन्वेस्ट होगी, यानी एक एटीपी क्या होगा, एडीपी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। हम एक एटीपी को यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो याद रखना एक एटीपी यूज़ हुई पहले स्टेप में, और मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर इसमें क्या होता है, यूज़ होता है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, किसकी हेल्प से, हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। क्या हुआ, इसमें एक एटीपी इन्वेस्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा स्टेप है, और ये क्या है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। मतलब ये रिएक्शन एक बार अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो वो फिर से ग्लूकोज नहीं बन सकता है, ठीक है। दूसरी जो हमारी रिएक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज फॉस्फेट। इस प्रोसेस में क्या होता है, द एंजाइम्स फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज या फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज क्या करता है, कैटलाइज द रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड एल्डोज टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अ कीटोज। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो भी हमारा बना था वो क्या होता है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज जो एंजाइम्स है उसकी हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो देखिए ये पहले किस तरीके से, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर था। इसके बाद क्या होता है, इस एंजाइम्स की हेल्प से क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, यहाँ पे क्या बन जाता है, इसका कीटोज फॉर्म बन जाता है, या एल्डोज फॉर्म था, यहाँ पे क्या बन जाता है, कीटोज फॉर्म। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या बन जाता है, ये हमारा। इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, फॉस्फोएक्सो आइसोमरेज, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। जो हमारी तीसरी स्टेप है वो है फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इस स्टेप में क्या होता है, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा बना, जो अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक है 6, अगर हम कार्बन की काउंटिंग करें तो 6 कार्बन है, ठीक है, जो हमारे ग्लूकोज में भी थे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें क्या होगा, 1,6 मतलब छठवें कार्बन तो फॉस्फेट पहले से ही था, लेकिन अब पहले कार्बन पे भी क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसमें जो एंजाइम हेल्प करेगा वो होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें इस एंजाइम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या होता है, फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें क्या होता है, पहले कार्बन पे क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट जुड़ जाता है। और इसमें क्या होता है, एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एडीपी, मतलब एटीपी क्या हुआ, इन्वेस्ट हुआ, एटीपी का यूज़ हुआ इसमें, किसमें, इस थर्ड स्टेप में। एक पहले स्टेप में हुआ था, एक थर्ड तीसरे स्टेप में हुआ, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। जैसे पहली रिएक्शन रिवर्सिबल थी, ये भी क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है उसका क्लीवेज यानी ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोज इज ऑफन कॉल्ड सिंपली एल्डोलेस कैटलाइज द रिवर्सिबल एल्डोल कंडेंसेशन। आपने केमिस्ट्री में एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें यही होता है। इसमें सिंपली क्या होता है, जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, एल्डोलेज एक एंजाइम है, वो क्या करता है, इस पर एक्ट करता है और इसको दो पार्ट में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। एक बनाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा बनाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो क्या हुआ इसमें, चौथे स्टेप में क्या हुआ, एल्डोलेस एंजाइम्स ने किस पे एक्ट किया, जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना, इसने क्या बनाया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक बनाया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा बनाया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेप। इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप। इसमें क्या होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। इसमें क्या होगा, जो ये वाला है, हमें ये वाला चाहिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चाहिए हमको, लेकिन
हमें क्या मिला, एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो फिफ्थ स्टेप में ये होता है, क्या होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। ये ट्रायोस 3 इसमें क्या है, कार्बन है, तो इनको क्या कहेंगे, ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो फॉस्फेट। तो क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज रेडियली एंड रिवर्सिबली कन्वर्टेड टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय द फिफ्थ एंजाइम सीक्वेंस ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। फिर एक एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज क्या करता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमें आगे के स्टेप के लिए ये ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट ही चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें क्या कितने कितने मिले, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल गए। ठीक है, तो 2 भाग में डिवाइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज यानी वो देगा, द पे ऑफ फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इंक्लूड द एनर्जी कंजर्विंग फॉस्फोराइलेशन स्टेप इन विच सम ऑफ द फ्री एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी कंजर्व हो जाती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज ने हमको क्या दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तीन तीन कार्बन के। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड फ्रॉम द 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड क्या देंगे हमको, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे के स्टेप में हम सिर्फ एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेंगे, हम दूसरे में भी सेम स्टेप होगी। सोचिए, अगर इसमें एक ग्लिसरल्डिहाइड, क्योंकि 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने, तो हम एक का लेंगे आगे की प्रोसेस, दूसरे में भी यही होगा। तो समझो, जहाँ पे एक एटीपी बन रहा है तो वहाँ पे मतलब पूरी प्रोसेस में एक ग्लूकोज से 2 एटीपी बनेंगे। ठीक है, ये आगे कैसे होगा ये आगे बताऊँगी, अभी पहले समझते हैं क्या होता है। अब पे ऑफ फेज आ गया, पे ऑफ का 6th फेज है। ठीक है, पे ऑफ फेज में क्या होगा, ऑक्सीडेशन जो पहला स्टेप है 6 वाला, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसमें क्या होगा, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा बना, उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। बिस का मतलब मैंने बताया आपको 2, एक 1 और एक 3 पे, 1 2 3, 3 कार्बन है ना, एक 1 पे और एक 3 पे क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। 1 और 3 पे जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो इसका नाम पड़ गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना। तो क्या हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। तो ये क्या, इसमें क्या होता है, एक NAD NADH और H+ में कन्वर्ट होता है। ये NAD NADH कैसे एनर्जी की सिंथेसिस करता है, ये जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे ATP सिंथेसिस के टाइम पे, उस टाइम पे देखेंगे कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो क्या होता है, NAD NADH और H+ में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन हट रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हट रहा है, या फिर डिहाइड्रोजिनेज, या फिर इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है। जो यहाँ पे से हाइड्रोजन हटा वो किस में ऐड हुआ, NADH और H+ पे। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा, वो क्या बना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। कौन से एंजाइम के हेल्प से, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और क्या बना, NAD NADH में कन्वर्ट हुआ और एक H+ बना। ठीक, इसके बाद 7th स्टेप है, इसमें क्या होता है, फॉस्फोराइल ट्रांसफ़र फ्रॉम 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट टू ADP। क्या होता है, फॉस्फोराइल ट्रांसफर ऑफ 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट टू ADP। जो हमारा ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना, उससे ट्रांसफ़र होगा एक फॉस्फेट का, किस पे, ADP पे। तो क्या होता है, ये हमारा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना, इसमें क्या है, 2 फॉस्फेट ग्रुप है, एक 1 पे एक 3 पे। तो क्या हमारा ADP क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो क्या है, एडेनिन है, राइबोसोम है, राइबोस शुगर है, उस पर क्या है, 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनिन है, उसके साथ क्या है, 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। ये क्या करेगा, एक फॉस्फेट अपना किसको दे देगा, इस ADP को। ये कहेगा कि चलो मैं लेता ही नहीं हूँ, दे भी देता हूँ। तो इसने क्या कर दिया, एक AD फॉस्फेट ग्रुप इसको दे दिया। जब इसने एक फॉस्फेट ग्रुप इसको दे दिया तो क्या बना हमारा, तो फिर क्या बना, तो फिर हमारा एक बना ATP,
एक हमारा बना एटीपी, दूसरा बना हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्योंकि अब 3 वाले पे ही क्या बचा है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप बचा है, तो क्या बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और एक क्या बन गया हमारा एटीपी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप एटीपी एडीपी पे ऐड हो रहा है, तो उसको कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो 7th स्टेप में क्या हुआ, हमारा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट था, और उसने क्या किया, एक फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को दे दिया, और फिर खुद क्या बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और एक हमारा एटीपी मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये क्या बनने, कौन सा एंजाइम इसमें हेल्प करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस क्या करेगा, इस एंजाइम ये वाली रिएक्शन को क्या करेगा, होने में हेल्प करेगा। तो देखिए, हमने कहा था ना कि 2 ग्लिसरल्डिहाइड बने थे, तो एक ग्लिसरल्डिहाइड की तो रिएक्शन पूरी ये चल रही है, तो एक ग्लिसरल्डिहाइड से क्या बना, एक बिसफॉस्फोग्लिसरेट, उससे क्या बना, एक एटीपी। लेकिन एक ग्लूकोज से कितने ग्लिसरल्डिहाइड बने थे, 2, तो मतलब क्या बनेंगे, टोटल ग्लूकोज से 2 एटीपी बनेंगे। वैसे बाद में मैं अच्छे से बताऊंगी, लेकिन अभी क्या बना, हमारा एक एटीपी और 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर नेक्स्ट स्टेप के कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट था जो हमारा यहाँ पे, जहाँ पे क्या थर्ड वाले कार्बन क्या था, ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ था, तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था। तो अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, दूसरे से किस में, तीसरे में हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम ने क्या किया, जो तीसरे नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप था उसको दूसरे नंबर पे क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा 8th में, इसमें कौन सा हेल्प करता है, म्यूटेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद है डिहाइड्रेशन 2 फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब जो ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट हमारा बना, ये वाला इनोलेज एंजाइम उस पर एक्ट करता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिहाइड्रेशन यानी वाटर को रिमूव करना, डिहाइड्रेशन करता है यानी वाटर को रिमूव कर देता है। उसके बाद क्या बन जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्योंकि यहाँ पे से ये हट गया, इसके बाद क्या बन जाएगा हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एक वाटर मॉलिक्यूल को हट गया, कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, इनोलेज। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसफर ऑफ लास्ट स्टेप है फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू एडीपी। ठीक है, इसमें क्या हमारा ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ से यहाँ बना, तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या होगा, एडीपी को फॉस्फेट ग्रुप दे देगा, तो क्या बन जाएगा एटीपी। जैसे हमारा वहाँ पे हुआ था ना, जब हमने 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से एक फॉस्फेट किसको दिया था, एटीपी को। वैसे क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक एडीपी दान कर देगा एडीपी को, फिर एडीपी क्या बन जाएगा, एटीपी। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है, इस पे क्या थे 2 फॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट इसने इसको दे दी, तो ये क्या होगा, पायरुवेट काइनेस एंजाइम्स की हेल्प से ये होगा। और इसके बाद क्या बन जाएगा, पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने जब एक फॉस्फेट एडीपी को दे दिया, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट, और ये बना हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल। तो यही पायरुवेट फिर आगे चल के सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल को वे बनाता है, फिर वहाँ से फिर क्रैब साइकिल, एसिट्रिक एसिड साइकिल शुरू होती है, फिर और सारी एटीपी बनाता है। जब टोटल ब्रेकडाउन होता है किसका, एटीपी, जब टोटल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। तो क्या हुआ, इस ओवरऑल प्रोसेस को अगर हम देखें पूरे एक समराइज वे में, तो प्रिपरेटरी फेज था, प्रिपरेटरी फेज में क्या हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था। ठीक है, एटीपी किस में कन्वर्ट हुआ, एटीपी, उसने एक एटीपी को यूज़ किया हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से, किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो हेक्सोस आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की हेल्प से किस में, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट की हेल्प से। इसमें भी क्या होता है, एटीपी एडीपी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, वो एल्डोलेज जो एंजाइम है उसकी हेल्प से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 2 कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तो हमको चाहिए नहीं, तो क्या होता है, ट्रायोस फॉस्फेट एंजाइम्स हेल्प करता है, वो क्या बना देता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो याद रखना, एक ग्लूकोज से 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने। ठीक है, 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने, तो क्या हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना, कौन से एंजाइम की हेल्प पे, ग्लिसरल्डिहाइड 3
ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या बना NADP। तो क्योंकि 2 ग्लिसरल्डिहाइड बने तो 2 NADH प्लस H प्लस बनेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, 2 बनेंगे सबका। और फिर ये कौन सा एंजाइम की हेल्प से होता है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इनोलेस एंजाइम की हेल्प से, जिसमें डिहाइड्रेशन होता है यानी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में, जिसमें क्या होता है एक ATP की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस की ओवरऑल प्रोसेस होती है। तो कितना ATP हमको मिला, तो देखो ग्लूकोज था, 2 ATP हमने यूज़ की, तो यूज़ करने वाले को हम यहाँ रखेंगे, 2 ATP हमने यूज़ की, 2 NADA मतलब हमने स्टार्टिंग में लिए, ADP था और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो क्या बनता है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बना, 2 ADP तो यूज़ हुई, इसीलिए ATP किस में कन्वर्ट हो गया, ADP में। पर 2 NADH बना, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 ग्लिसरल्डिहाइड बने थे, तो क्या बनेगा 2 NADH, 4 ATP बनेगी और 2 H प्लस आयन, क्योंकि 2 बने थे, उसके बाद 2 H2O मॉलिक्यूल। अब अगर हम कैंसिल करेंगे उसको, उसके बाद क्या बन जाएगा, ग्लूकोज था 2, क्योंकि 2 ATP हमने पहले ली थी, तो जो 4 ATP बनी उसमें से 2 ATP को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ग्लूकोज था 2 NAD, तो 2 ADP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो क्या बनेगा, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है। आपको सिंपली ये याद रखना है कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है, 2 NADH बनता है, एक H2 2 H प्लस बनते हैं, 2 ATP बनती हैं और 2 H2O के मॉलिक्यूल निकलते हैं, ठीक है। तो जो ये NADH होता है, तो एक NADH जो होता है, जो एक NADH होता है वो होता है 2.5 ATP। जो एक NADH होता है वो 2.5 ATP क्या करता है, जनरेट करता है, 2.5 ATP क्या करता है, जनरेट करता है। अगर 2 हैं तो 2.5 क्या होगा, 5। तो यानी 2 NADH से 5 ATP बनेगी, 2 NADH से कितनी बनेगी, 5 ATP बनेगी, ठीक है। 2 NADH से 5 ATP बनेगी। तो क्या देखा हमने, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटा तो उससे क्या बने, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बने, 5 6 7 ATP बनी, उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये ग्लाइकोलिसिस की सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।